मैं हूं इंडिया के एक ऐसे गांव में जहां पे हनुमान जी और उनका एग्जिस्टेंस बैंड है, क्योंकि यहां पे एक राक्षस की पूजा होती है। यहाँ पे हनुमान नाम का व्यक्ति आता है तो बीमार पड़ जाता है। ये अपने घर में किसी का नाम भी मारुति नहीं रखता है, यानी हनुमान भी नहीं रखता है। हनुमान नाम के किसी भी लड़की को अपनी बेटी नहीं देते। मारुति गाड़ी तक यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि मारुति हनुमान भगवान का ही नाम है। पूरे भारत को बोल रहा हूँ, हमारे गांव के एक आदमी को बोलो मारुति कंपनी में तुमको दे रहा हूँ, एक आदमी हमारा बोला ना, चलो ठीक है मैं मालिक हूँ, पूरे गांववासी हम उस कंपनी के नौकर बने। क्या ये हनुमान जी के लिए हेट्रेड या नफरत है? गांव में, इस नगरी में हनुमान और मारुति का नाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या ये एक 18,000 साल पुराना ट्रेडिशन है जो आज भी चल रहा है? रामायण में भगवान श्री राम ने रामाकड़ भांडन गेले त्रेता युग में, रामायण के काल में। क्या ये महज एक स्टोरी है? यही पता लगाने आया हूँ मैं अहिल्या नगर के दैत्य नांदूर गांव में। मी तर तुम्हाला सांगतो, देवासाठी म्हणले का तुझा जीव पाहिजे तरी मी जीव सुद्धा द्यायला तयार आहे देवासाठी। मैं हूं महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के एक यूनिक गांव में जहां पे राक्षस दैत्य की पूजा की जाती है। यहाँ की घरों की दीवारों पर आपको हनुमान जी नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे तो निम्बा दैत्य। यस, क्योंकि हनुमान जी इस गांव के लिए विलन है। लेकिन ऐसा क्या है इस गांव में कि गांव में एक भी हनुमान जी का मंदिर नहीं है? ऐसा क्या है कि इस गांव में हनुमान जी को विलन माना जाता है? ऐसा क्या है कि गांव वाले हनुमान जी का नाम अपने मुंह से लेना भी नहीं चाहते? तो कहानी जाती है त्रेता युग में, रामायण के काल में। यस, ये इतनी पुरानी स्टोरी है। आपको तो पता ही है, वनवास के दौर में सीता माता को रावण अगवा करके ले गए थे। तो उस वक्त जब राम भगवान उन्हें ढूंढने के लिए निकले थे तो वो ढूंढते ढूंढते इस गांव में भी रुके थे। लेकिन इस गांव में राज था एक राक्षस का, जो कि था निम्ब दैत्य। लेकिन जब भगवान राम इस गांव में आए थे तो निम्ब दैत्य ने भगवान राम की बहुत सेवा की थी। यस, निम्ब दैत्य भगवान राम के भक्त थे। हालांकि वो राक्षस थे लेकिन वो भगवान राम के भक्त थे। लेकिन भगवान हनुमान से क्या दुश्मनी है? हनुमान जी का नाम इस गांव में क्यों नहीं लिया जाता? यहाँ का जो ये गांव है पूरा, इतिहास में ऐसा है कि यहाँ पे बहुत फले और फूल, यहाँ पे बहुत घनदाट जंगल थी। उसी जंगल में पौराणिक फल बहुत थे। तो मारुति राय जब वहाँ पे सीता मैया के साथ थे तो फल खाने के लिए यहाँ पे आए थे। तो हमारे ये जो निम्बादित्य महाराज है तो वो बोले ये हमारा क्षेत्र है। तो उन दोनों में थोड़ा सा चर्चा के बाद उनका युद्ध शुरू हुआ। तो दोनों भी एक साथ बहुत युद्ध करने के बाद दोनों भी मूर्छित हुए। यस, कुछ लोगों के हिसाब से ये घटना तब घटी थी जब सीता माता को रावण ने अगवा नहीं किया था, एंड कुछ लोगों के हिसाब से तब घटी थी जब सीता माता को रावण ने अगवा किया था। कहते ऐसी ही एक टेकड़ी पर हनुमान जी और निम्ब दैत्य की घमासान लड़ाई हुई थी। एंड उस लड़ाई के बाद दोनों इतने घायल हो गए थे कि दोनों ढेर हो गए थे। एंड जब दोनों नीचे पड़े थे तब निम्ब दैत्य ने पता है क्या कहा? हे राम। लेकिन स्टिल ये चीज अनक्लियर थी कि इस गांव में हनुमान या मारुति नाम से प्रॉब्लम क्या है, और अगर कोई हनुमंत मारुति नाम का आदमी इस गांव में आ जाए तो क्या होगा? तो दैत्य नांदूर गांव की एक और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहां पर बहुत सारे मजदूर बाहर से यहां पर काम करने आए थे। एंड उनमें से एक मजदूर का नाम था हनुमान। अभी आप सोच रहे रहेंगे कि मैं हनुमान जी की मूर्ति के पास कैसे खड़ा हूँ। अभी एक्चुअली मैं दैत्य नांदूर गांव के बाहर हूँ। एंड स्टोरी ऐसी आती है कि जब वो मज़दूर यहाँ पर आया था एंड जब वो पानी भरने नीचे गया, वो मज़दूर काफ़ी टाइम तक ऊपर नहीं आया, तो उसके साथ वालों ने उसका नाम पुकारा, हनुमान हनुमान हनुमान। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया और तब तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने रिप्लाई दिया, हाँ, कि वो ऊपर हवा में उठा और उसे नीचे पटका गया। यस, ऐसी स्टोरी है गांव में कि ऐसा लग रहा था कि उस मजदूर को कोई मार रहा है, उसके साथ कोई लड़ाई कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसका नाम हनुमान था। लोगों का कहना ये भी है कि वो मजदूर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था, अजीब हरकतें कर रहा था, कभी खुद से वो मिट्टी उखाड़ रहा था, कभी अपना सर उसमें डाल रहा था, पागलों वाली हरकतें करने लग गया था। उसके बाद गाँव वालों को आना पड़ा, गाँव वाले उसे लेकर मंदिर में गए एंड मंदिर में जाके
उन्होंने उसका नाम बदल के लक्ष्मण रखा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ फेमस है इस गांव में। जहाँ पर मारुति कार यहाँ पर आती है तो मारुति कार बंद पड़ जाती है। जहाँ पर हनुमान या मारुति नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में आता है तो वो या तो बीमार पड़ जाता है या तो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। इनफैक्ट इस गांव में एक डॉक्टर था जिसका नाम था सुभाष देशमुख, एंड कहा जाता है कि उसके क्लिनिक में बहुत भीड़ हुआ करती थी। सिर्फ ये गांव के नहीं, दूसरे गांवों से, बाहर के गांवों से भी लोग आते थे उनके पास अपना इलाज करवाने। लेकिन फिर अचानक से उनके क्लिनिक में भीड़ आना बंद हो गई एंड उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगा ये फिगर आउट करने में कि उसका रीज़न था उनकी मारुति 800 कार जो उन्होंने न्यू ली थी। फिर क्या, उन्होंने वो कार को बेचकर टाटा सुमो ले ली एंड धीरे धीरे करके उनके क्लिनिक में फिर से भीड़ बढ़ने लगी। हमारे देवस्थान ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक बार खरीद ली थी ये ट्रस्ट स्थापन करने से पहले। तो उन्हें एक अलग सा एक चमत्कार रात को जब सो रहे थे तो उन्हें साक्षात भगवान जी आकर बोले कि जो गांव में नहीं चलता है आपने तो तू क्यों खरीद रहा है ये गाड़ी। तो हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने वो कार बेच दी फिर से और अलग कंपनी की कार खरीद ली। की आमच्या गावात मारुती नावाची कुठलीही वस्तू नाही, मारुती कार नाही, कुठलीच वस्तू नाही, मारुती नावाचा माणूस पण नाही, मग मारुती गाडी पण नाही, मारुती गाडी नाही, मग आली तर ती गाडी आली तर बंद पडणार, जर बाहेरून आला तर कोणीतरी त्याचं नाव बदलवलं। हाँ। लेकिन क्यों मारुति और हनुमान जी का नाम इस गांव में बैंड है? क्यों गांव वाले कोई भी ऐसी चीज से एसोसिएट नहीं होना चाहते जहां पे हनुमान जी का नाम हो? तो जैसा मैंने बताया, जब निम्बा दैत्य और हनुमान जी की लड़ाई हुई थी उनका युद्ध शुरू हुआ तो दोनों भी एक साथ बहुत युद्ध करने के बाद दोनों भी मूर्छित हुए। तब निम्बा दैत्य ने पता है क्या कहा? हे राम। एंड एक दैत्य के मुंह से राम नाम सुन के हनुमान जी शॉक हो गए। तो ये निम्बादित्य महाराज राम राम ये नाम पुकार रहे थे। तो जब वो हनुमान राय को पता चला कि ये राम बोल रहे, अपने राम जी के भक्त हैं। फिर इन दोनों को लड़ता देख पता है सुलह कराने किसे आना पड़ा? राम। लेकिन भगवान राम ने तो हनुमान जी को वचन दिया था कि हर गांव में मारुति का एक ना एक मंदिर तो होगा ही। निम्बा दैत्य ने भी भगवान राम को ये चीज़ याद दिलाई कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आपने तो हनुमान जी को वरदान दिया है कि हर गांव में मारुति हनुमान का एक मंदिर होगा। तो भगवान राम निम्बा दैत्य से इतने प्रसन्न हुए थे, उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए थे कि उनके लिए उन्होंने एक वरदान दिया कि जो गांव है नांदुर, वो गांव के आगे निम्बा दैत्य का नाम लगाया जाएगा। निम्बा दैत्य को भगवान राम ने ये आश्वासन दिया कि इस गांव में सिर्फ तुम्हारी भक्ति होगी, इस गांव में हनुमान मारुति का नाम नहीं लिया जाएगा, इस गांव में पूजा जाएगा तो सिर्फ निम्बा दैत्य को। दोन्हीही त्यांचे सेवक असल्यामुळं त्यांनी दोघालाही सांगितलं आणि हे गाव दैत्याला हे बक्षीस दिलं की हे गाव जागिरी म्हणून त्यांना हे बक्षीस देऊन टाकलं। उसको राम ने वरदान दिया है। कि इस गांव में, इस नगरी में हनुमान और मारुति का नाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब तक सूर्य है, चंद्र है, तब तक तुम्हारा नाम नहीं चलेगा। खास मेरे लिए उस दिन यह मंदिर खोला गया एंड मुझे मौका मिला निम्बा दैत्य महाराज के। इस गांव के ज़्यादातर लोग आर्मी में जाते हैं, आर्मी में सेवा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर वो इस गांव से बाहर भी जाते हैं, चाहे वो पढ़ लिख कर अमेरिका ही क्यों ना चले जाए, वो निम्बा दैत्य महाराज की फ़ोटो हमेशा खुद के साथ रखते हैं। एंड चाहे वो किसी और देश में क्यों ना चले जाए, कितने भी दूर चले आए गाँव से, लेकिन वो पूछते निम्बा दैत्य महाराज को ही है। हालांकि इस गांव में एक दैत्य को पूजा जाती, लेकिन स्टिल गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिमोनिक रिचुअल या कोई भी एनिमल्स का सैक्रिफाइस नहीं किया जाता। कोई क्या बोलता है ये राक्षस है, ऐसा है, तो राक्षस नहीं थे। वो राक्षस कुल में भी भक्त प्रहलाद जन्मे थे, वैसा ही एक दैत्य कुल से है, लेकिन वो एक राम भक्त है। वो नैवेद्य भी ऐसा जो आप खाते हैं घर में वैसे ही खाते हैं। पुराण पुलिया ने गऊ जानवर का नहीं, जानवर का नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई पेड़ा गुड़ ऐसा शेर नहीं वाटतो।
एंड सिर्फ निम्ब दैत्य महाराज पे गांव वालों की पूरी श्रद्धा और उन पे ही विश्वास है। रामायण काल से ही ये निम्बादित्य महाराज का ये स्थान है और हमारा पूरा गांव इसी देवता को मानता है और हम जो श्रद्धा से बोलते हैं तो वो हमारी मनोकामना ये भगवान पूरी कर देते हैं। पूरी कर देते हैं। किसी के भी हो, कोई बाहर से भी आए, उनकी मनोकामना एक बार वो कुछ भी बोल दो भगवान को, वो तू पूरा ही कर देते। मी देवाची सेवा करतो, मला नवीन जीवदान भेटलं. कसं? माझं ऑपरेशन झालं हा. बायपासचं. हा. माझे दोन्ही वाल टाकले, अरे बापरे. दोन्ही वाल टाकले, 2 स्प्रिंग आणि 2 वाले, हा. 2 शीट चॉकअप होते. डॉक्टरने तर गॅरंटी नव्हती सांगितली. डॉक्टर म्हणले तुमची गॅरंटी नाही, जर तुम्ही उघडले तर कोमात जाता, नाही तर मग गॅरंटी देऊ शकत नाही म्हणले. अच्छा. पण तरी पण देवाच्या कृपेने देवाने आम्हाला जीवदान दिलं. दुसरं कुठलंही काम माझ्याच्याने होत नाही. नाही होत. मला त्रास होतो लगेच, हो. आणि देवाचं काम करताना मला कुठलाही त्रास होत नाही. दैत्य है मगर ऐसा है, किसकी भी मनोकामना हो, मानस शास्त्र के हिसाब से बताता हो, किसी को बच्चा ना हो तो उसने एक निष्ठ भक्त की 2-4 साल उसको बच्चा भी, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, लेकिन ऐसा हमारा काम है. कहते हैं गांव में एक बार एक ट्रैक्टर आया था एंड खेती करते समय वो ट्रैक्टर खेत में फंस गया, कीचड़ में फंस गया. बहुत लोगों ने ट्राई किया मिल के उसे निकालने का, लेकिन वो ट्रैक्टर नहीं निकाल पाए. देन फाइनली जब उन्होंने ट्रैक्टर के आगे देखा, हनुमान जी की मूर्ति, तो फिर लोगों ने वो मूर्ति को रिस्पेक्टफुली निकाला एंड फिर ट्रैक्टर को बाहर किया. इनफैक्ट इस गांव में इतनी एकता है कि कोई भी रिलीजन का आदमी, कोई भी कास्ट का आदमी, सब मिलकर निम्ब दैत्य की बड़ी यात्रा निकालते हैं गुड़ी पाड़वा के दिन. ये धनगर है, ये नूर मोहम्मद, ये मुसलमान है, अदर कास्ट के लोग रहते, लेकिन सब एक ही छत्र छाया में रहते, क्योंकि हमारा दैत्य महाराज ऐसे है कि सब पर उसका भरोसा है. हमारे गांव में कोई डबल मंजिली इमारत नहीं, क्योंकि हमारे मंदिर को 2 मंजिली इमारत है. इसके वास्ते हमारे गांव में तीसरी इमारत कोई नहीं. जब भगवान को 3 मंजिली होगी तो हम 2 मंजिली, हम भगवान के नीचे रहेंगे. भगवान से आगे नहीं जाएंगे. मैं विज्ञान से कह रहा हूँ, मैं आप मीडिया वालों से नहीं, सिर्फ विज्ञान से कह रहा हूँ. एक बार मारुति की गाड़ी हमारे गांव में चला के देखो तो हम सब गांव वाले आप से साष्टांग नमस्कार करेंगे अहिल्यानगर कलेक्टर में. लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा आज तक हुआ नहीं. तुम लोगों ने सब, कंपनी ने, मारुति कंपनी ने उसको बोला कि वो प्लांट तुम्हारे नाम कर रहा हूं मैं, तुम फ्री में लो. मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, तुमको नहीं, पूरे भारतवर्ष को बोल रहा हूं, पूरे भारत को बोल रहा हूं, हमारे गांव के एक आदमी को बोल रहा हूं. मारुति कंपनी में तुमको दे रहा हूं, पूरी मारुति कंपनी दे रहा हूं. एक आदमी हमारा बोला ना, चलो ठीक है मालिक, तो हम नहीं, पूरे गांववासी हम उस कंपनी के नौकर बने. ये था महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक विलेज, जहां हनुमान जी, मारुति, ये सारे नामों से लोग दूर भागते हैं. इस गांव में जो बच्चा जन्म लेता है वो मरते दम तक हनुमान जी के आगे हाथ नहीं जोड़ता और उनकी पूजा नहीं करता. इस देश में कुछ जगह ऐसी हैं, वहाँ के नियम कुछ ऐसे हैं जिन पे शायद आपको विश्वास हो ना हो, या हो सकता है आपको विश्वास करना ही ना हो. बट फैक्ट है कि ऐसी प्लेसेस, ऐसे गांव, ऐसी स्टोरीज एग्जिस्ट करती है इंडिया में. एंड मेरा मोटिव यही है कि ऐसी प्लेसेस को आपके सामने लाऊं, वहाँ के लोगों से बात करूं, उनकी स्टोरीज आपके सामने लाऊं. जैसे कि ये गांव था दैत्य नांदुर गांव. ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. हमने ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, तो यहाँ पे टैप करके देख सकते हो. एंड अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा विलेज है या कोई रिचुअल है जो यूनिक है, तो नीचे कमेंट्स करके बताना. हम मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए बाय बाय.